नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे चैनल हिस्ट्री वेदा पर। अगर आप हमसे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महात्मा गांधी की लिखी किताब हिंद स्वराज भाग 2, प्रथम भाग में अध्याय 1 से 6 तक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाके सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 7 से। हिंदुस्तान अंग्रेजों के हाथों में कैसे गया। पाठक, आपने सभ्यता के बारे में जो बहुत कुछ कहा और मुझे विचार में डाल दिया, अब तो मैं संकट में आ पड़ा हूं कि यूरोप की प्रजा से मैं क्या लूं और क्या ना लूं। लेकिन एक सवाल मेरे मन में तुरंत उठता है, अगर आज की सभ्यता बिगाड़ करने वाली है, एक रोग है, तो ऐसी सभ्यता में फंसे हुए अंग्रेज हिंदुस्तान को कैसे ले सकें, इससे वे कैसे रह सकते हैं। गांधी जी, आपके इस सवाल का जवाब कुछ आसानी से दिया जा सकेगा और अब थोड़ी देर में हम स्वराज के बारे में भी विचार कर सकेंगे। आपके इस सवाल का जवाब अभी देना बाकी है। यह भी भूला नहीं हूं, लेकिन आपके आखिरी सवाल पर हम आए। हिंदुस्तान अंग्रेजों ने लिया सो बात नहीं, बल्कि हमने उन्हें दिया। हिंदुस्तान में वे पहले बल से नहीं टिके हैं, बल्कि हमने उन्हें टिका रखा है। वे कैसे सो देखें। आपको मैं याद दिलाता हूं कि हमारे देश में वे दरअसल व्यापार के लिए आए थे। आप अपनी कंपनी बहादुर को याद कीजिए। उसे बहादुर किसने बनाया। वे बेचारे तो राज करने का इरादा भी नहीं रखते थे। कंपनी के लोगों की मदद किसने की। उनकी चांदी को देखकर कौन मुंह में पड़ जाता था, उनका माल कौन बेचता था। इतिहास सबूत देता है कि यह हम सब ही करते थे। जल्दी पैसा पाने के मतलब से हम उसका स्वागत करते थे, हम उनकी मदद करते थे। मुझे भांग पीने की आदत हो और भांग बेचने वाला मुझे भांग बेचे, तो कसूर बेचने वाले का निकालना चाहिए या अपना खुद का। बेचने वाले का कसूर निकालने से मेरा व्यसन थोड़ा ही मिटने वाला है। एक बेचने वाले को भगा देंगे तो क्या दूसरे मुझे भांग नहीं बेचेंगे। हिंदुस्तान के सच्चे सेवक को अच्छी तरह खोज कर इसकी जड़ तक पहुंचना होगा। ज्यादा खाने से अगर मुझे अजीर्ण हुआ तो मैं पानी का दोष निकालकर अजीर्ण दूर नहीं कर सकूंगा। सच्चा डॉक्टर तो वह है जो रोग को ही जड़ से खोजे। आप अगर हिंदुस्तान के रोग के डॉक्टर होना चाहते हैं तो आपको रोग की जड़ खोजनी ही होगी। पाठक, आप सच कहते हैं। अब मुझे समझाने के लिए आपको दलील करने की जरूरत नहीं रहेगी। मैं आपके विचार जानने के लिए अधीर बन गया हूं। अब हम बहुत ही दिलचस्प विषय पर आ गए, इसलिए मुझे आप अपने ही विचार में बताएं। जब उनके बारे में शंका पैदा होगी तब मैं आपको रोकूंगा। गांधी जी, बहुत अच्छा, पर मुझे डर है कि आगे चलने पर हमारे बीच फिर से मतभेद जरूर होगा। फिर भी जब आप मुझे रोकेंगे तब मैं दलील में उतरूंगा। हमने देखा कि अंग्रेज व्यापारियों को हमने बढ़ावा दिया, तभी वे हिंदुस्तान में अपने पैर फैला सके। वैसे ही हमारे राजा लोग आपस में झगड़े तब इन्होंने अपनी कंपनी बहादुर से मदद मांगी। कंपनी बहादुर व्यापार और लड़ाई में काम में कुशल थी। उससे उसे नीति अनीति की अड़चन नहीं थी। व्यापार बढ़ाना और पैसा कमाना यही उसका धंधा था। उसमें हम सब ने मदद की, तब उनने हमारी मदद ली और अपनी कोठियां बनाई। कोठियों का बचाव करने के लिए उन्हें लश्कर रखा। उस लश्कर का हमने उपयोग किया, लेकिन अब उसे दोष देना बेकार है। उस वक्त हिंदू मुसलमानों के बीच बैर था, कंपनी को उससे मौका मिला। इस तरह हमने कंपनी के लिए ऐसे संजोग पैदा किए जिससे हिंदुस्तान पर उनका अधिकार हो जाए। इसलिए हिंदुस्तान गया। ऐसा कहने के बजाय ज्यादा सच यह होगा कि हमने हिंदुस्तान अंग्रेजों को दिया। पाठक, अब अंग्रेज हिंदुस्तान को कैसे रख सकते हैं, सो कहिए। गांधी जी, जैसे हमने हिंदुस्तान उन्हें दिया वैसे ही हिंदुस्तान को उनके पास रहने देते हैं। उन्होंने तलवार से हिंदुस्तान लिया, ऐसा उनमें से कुछ कहते हैं, और ऐसा भी कहते हैं कि तलवार से उसे रख रहे हैं। ये दोनों बातें गलत हैं। हिंदुस्तान को रखने के लिए तलवार किसी काम में नहीं आ सकती। हम खुद ही उन्हें यहां रहने देते हैं। नेपोलियन ने अंग्रेजों की व्यापारी प्रजा कहा है, वह बिल्कुल ठीक बात है। वह जिस देश को अपने काबू में रखते हैं उसे व्यापार के लिए रखते हैं, यह जानने लायक है। उनकी फौजें और जंगी बेड़े सिर्फ व्यापार की रक्षा के लिए हैं। जब ट्रांसवाल में व्यापार का लालच नहीं था, तब मिस्टर ग्लेनस्टन को तुरंत सूझ गया कि ट्रांसवाल में अंग्रेजों को नहीं रखना चाहिए। जब ट्रांसवाल में व्यापार का आकर्षण देखा, तब उनसे लड़ाई की गई और मिस्टर चैम्बरलेन ने यह ढूंढ निकाला कि ट्रांसवाल पर अंग्रेजों की हुकूमत है। मरहूम प्रेसिडेंट क्रूगर ने किसी से सवाल किया, चांद में सोना है या नहीं। उसने जवाब दिया, चांद में सोना होने की संभावना नहीं है, क्योंकि सोना होता तो अंग्रेज अपने राज के साथ उसे जोड़ देते। पैसा उनका खुदा है, यह ध्यान में रखने से सब बातें साफ हो जाएंगी। तब अंग्रेजों को हम हिंदुस्तान में सिर्फ अपने गरज से रखते हैं।
हमें उनका व्यापार पसंद है। वे चालबाजी करके हमें रिझाते हैं और रिझाकर हमसे काम लेते हैं। इसमें उनका दोष निकालना उनकी सत्ता को निभाने जैसा है। इसके अलावा हम आपस में झगड़कर उन्हें ज्यादा बढ़ावा देते हैं। अगर आप ऊपर की बात को ठीक समझते हैं और हमने यह साबित कर दिया कि अंग्रेज व्यापार के लिए यहाँ आए, व्यापार के लिए यहाँ रहते हैं और उनके रहने में ही हम मददगार हैं, उनके हथियार तो बहुत बेकार हैं। इस मौके पर मैं आपको याद दिलाता हूं कि जापान में अंग्रेजी झंडा लहरता है, ऐसा आप मानिए। जापान के साथ अंग्रेजों ने जो करार किया वह उनके व्यापार के लिए किया, और आप देखेंगे कि जापान में अंग्रेज लोग अपना व्यापार खूब जमाएंगे। अंग्रेज उनके माल के लिए सारी दुनिया को अपना बाजार बनाना चाहते हैं। यह सच है, ऐसा वे नहीं कर सकेंगे, इसमें उनका कोई कसूर नहीं माना जा सकता। अपनी कोशिश में वे कोई कसर नहीं रखते। अगला अध्याय, हिंदुस्तान की दशा। पाठक, हिंदुस्तान अंग्रेजों के हाथ में क्यों है यह समझा जा सकता है। अब मैं हिंदुस्तान की हालत के बारे में आपके विचार जानना चाहता हूं। गांधी जी, आज हिंदुस्तान की रंग दशा है। यह आपसे कहते हुए मेरी आंखों में पानी भर जाता और गला सूख जाता है। यह बात मैं आपको पूरी तरह समझा सकूंगा या नहीं, इस बारे में मुझे शक है। मेरी पक्की राय है कि हिंदुस्तान अंग्रेजों से नहीं बल्कि आजकल की सभ्यता से कुचला जा रहा है। उसकी चपेट में वह फंस गया। उसमें से बचने का अभी भी उपाय है, लेकिन दिन ब दिन समय बीतता जा रहा है। मुझे तो धर्म प्यारा है, इसलिए पहला दुख मुझे यह है कि हिंदुस्तान धर्म नष्ट होता जा रहा है। धर्म का अर्थ मैं यहाँ हिंदू, मुस्लिम या जेरोस्ट्र धर्म नहीं कहता, लेकिन इन सब धर्मों के अंदर जो धर्म है वह हिंदुस्तान से जा रहा है। हम ईश्वर से विमुख होते जा रहे हैं। सो कैसे? हिंदुस्तान पर यह तोहमत है कि वह आलसी और गोरे लोग मेहनती और उत्साही हैं। इसे हमने मान लिया, इसलिए हम अपनी हालत को बदलना चाहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्म सिखाते हैं कि हमें दुनिया की बातों के बारे में, मंद और धार्मिक बातों के बारे में उत्साहित रहना चाहिए। हमें अपने दुनियावी लोभ की हद बांधनी चाहिए और धार्मिक लोभ को खुला छोड़ देना चाहिए। हमारा उत्साह धार्मिक लोभ में ही रहना चाहिए। पर इससे तो मालूम होता है आप पाखंडी बनने की तालीम देते हैं। धर्म के बारे में ऐसी बातें करके ठग लोग दुनिया को ठगते आए हैं और आज भी ठग रहे हैं। आप धर्म पर गलत आरोप लगाते हैं। पाखंडी तो सब धर्मों में है। जहां सूरज है वहां अंधेरा रहता ही है। परछाई हर एक चीज के साथ जुड़ी रहती है। धार्मिक ठगों को आप दुनियावी ठगों के अच्छे पाएंगे। सभ्यता में जो पाखंड मैं आपको बता चुका हूं वह पाखंड धर्म में कभी नहीं होगा। यह कैसे कहा जा सकता है? धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान लड़े, धर्म के नाम पर ईसाइयों में बड़े बड़े युद्ध हुए, धर्म के नाम पर हजारों बेगुनाह लोग मारे गए, उन्हें जला दिया गया, उन पर बड़ी बड़ी मुश्किलें गुजारी गईं। यह तो सभ्यता से बदतर ही माना जाएगा। तो मैं कहूंगा कि यह सभ्यता के दुख से ज्यादा बर्दाश्त हो सकने जैसा है। आपने जो कुछ कहा वह पाखंड है, ऐसा सब लोग समझते हैं। इसलिए पाखंड में फंसे हुए लोग मर गए कि सारा सवाल हल हो गया। जहां भोले लोग हैं वहां ऐसा ही चलता रहेगा, लेकिन उसका असर हमेशा के लिए बुरा नहीं रहता। सभ्यता की होली में जो लोग जल मरे हैं उनकी तो कोई हद ही नहीं। उनकी खूबी यह है कि लोग उससे अच्छा मानकर उसमें कूद पड़ते हैं। फिर वे ना तो रहते हैं दीन के और ना रहते हैं दुनिया के। ये सच बात को बिल्कुल भूल जाते हैं। सभ्यता ऊपर से संतावना देती है, लेकिन अंदर से चूहे की तरह कुतर कर खोखला कर देती है। उसका असर जब हम जानेंगे तब पुराने वहम मुकाबले में हम मीठे लगेंगे। मेरा कहना यह नहीं कि हमें यह वहमों को कायम रखना चाहिए, नहीं, इसके खिलाफ तो हम लड़ेंगे ही, लेकिन लड़ाई धर्म को भूल कर नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि सही तौर पर धर्म को समझकर और रक्षा करके लड़ी जाएगी। तब तो आपको यह भी कहेंगे कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में शांति का जो सुख हमें दिया वह बेकार है। आप भले ही शांति देखते हो, पर मैं तो शांति का सुख नहीं देखता। तब तो ठग, पिंडारी, भील वगैरह देश में जो त्रास गुजारते थे उसमें आपको ख्याल में कोई बुराई नहीं थी। आप जरा सोचेंगे तो मालूम होगा कि उनका त्रास बहुत कम था। अगर सचमुच उनका त्रास भयंकर होता तो प्रजा का जड़ मूल से कभी का नाश हो जाता। हाल की शांति तो नाम की है। मैं यह कहना चाहता हूं कि शांति में हम नामर्द, नपुंसक और डरपोक बन गए हैं। भीलों और पिंडारियों का स्वभाव अंग्रेजों ने बदल दिया। हम ऐसा मान ना लें, पर हम पर ऐसा जुल्म होता हो तो हमें उसे बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन दूसरे लोग हमें उस जुल्म से बचाएं तो यह हमारे लिए बिल्कुल कलंक जैसा है। हम कमजोर और डरपोक बने, इसमें तो भीलों की तीर कमान से मरना मुझे ज्यादा पसंद है। उस हालत में जो हिंदुस्तान था उसका जोश कुछ दूसरा ही था। मैकाले ने हिंदुस्तानियों को नामर्द माना, वह उसकी अधर्म अज्ञान दशा को बताता है।
हिंदुस्तानी नामर्द कभी नहीं थे। यह जान लीजिए कि जिस देश में पहाड़ी लोग बसते हैं, जहां बाघ भेड़िए रहते हैं, उस देश में रहने वाले लोग सचमुच डरपोक हों, उसका नाश ही हो जाए। आप कभी खेतों में गए हैं? मैं आपको यकीनन कहता हूं कि खेतों में हमारे किसान आज भी निर्भय होकर सोते हैं, जबकि अंग्रेज और आप वहां सोने के लिए आनाकानी करेंगे। बल तो निर्भयता में है, बदन पर मांस के लौंदे होने के बल नहीं। आप थोड़ा भी सोचेंगे तो इस बात को समझ जाएंगे। और आपको जो स्वराज चाहते हैं, मैं सावधान करता हूं कि भील, पिंडारी और ठग ये सब हमारे ही देशी भाई हैं। उन्हें जीतना मेरा और आपका काम है। जब तक आपके ही भाई का डर आपको रहेगा, तब तक आप किसी मकसद को हासिल नहीं कर पाएंगे। 9वां अध्याय, हिंदुस्तान की दशा, रेलगाड़ियां। हिंदुस्तान की शांति के बारे में जो मेरा मोह था वह आपने ले लिया। अब तो याद नहीं आता कि आपने मेरे पास कुछ रहने भी दिया हो। गांधी जी, अब तक जो मैंने आपको सिर्फ धर्म की दशा का ही ख्याल कराया है, लेकिन हिंदुस्तान रंग क्यों है इस बारे में मैं आपको विचार बताऊंगा, तब तो शायद आप मुझसे नफरत ही करेंगे। क्योंकि आज तक हमने और आपने जिन चीजों को लाभकारी माना, वे मुझे तो नुकसानदेही मालूम होती हैं। वे क्या हैं? हिंदुस्तान की रेलों ने, वकीलों ने और डॉक्टरों ने कंगाल बना दिया। यह एक ऐसी हालत है कि अगर हम समय पर नहीं चेतते तो चारों ओर से घिर कर बर्बाद हो जाएंगे। मुझे डर है कि हमारे विचार कभी मिले या ना मिले। आपने तो जो कुछ अच्छा देखने में आया और अच्छा मान गया है, उस पर धावा बोल दिया। अब बाकी क्या रह गया? गांधी जी, आपको धीरज रखना होगा। सभ्यता नुकसान करने वाली कैसे है, यह तो मुश्किल से मालूम हो सकता है। डॉक्टर आपको बतलाएंगे कि क्षय का मरीज मौत के दिन तक भी जीने की आशा रखता है। क्षय का रोग बाहर दिखाई देने वाली हानि नहीं पहुंचाता, और रोग आदमी को झूठी लालसा देता है। इससे बीमार विश्वास में बहता रहता है और आखिर डूब जाता है। सभ्यता को भी ऐसा ही समझिए। वह एक अदृश्य रोग है, उससे चेत कर रहिए। अच्छा, तो आप रेल पुराण सुनाएंगे? आपके दिल में यह बात तुरंत उठेगी कि अगर रेल ना हो तो अंग्रेजों का काबू हिंदुस्तान पर जितना है उतना ना हो पाएगा। रेल से महामारी फैली है। अगर रेलगाड़ी ना हो तो कुछ ही लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और इस कारण संक्रमण रोग सारे देश में नहीं पहुंच पाएंगे। पहले हम कुदरती तौर पर ही सूतक पालते थे। रेल से अकाल बढ़े हैं, क्योंकि रेलगाड़ी की सुविधा के कारण लोग अपना अनाज बेच डालते हैं। जहां महंगाई हो वहां अनाज खिंच जाता है। लोग परवाह लापरवाह बनते हैं और उससे अकाल का दुख बढ़ता है। रेल से दुष्टता बढ़ती है। बुरे लोग अपनी बुराई तेजी से फैला सकते हैं। हिंदुस्तानियों में जो पवित्र स्थान थे वे अपवित्र बन गए हैं। पहले लोग बड़ी मुसीबत से वहां जाते थे। ऐसे लोग वहां सच्ची भावना से ईश्वर को भजने जाते थे। अब तो ठगों की टोली सिर्फ ठगने के लिए वहां जाती है। यह तो आपने एक तरफा बात कही। जैसे खराब लोग वहां जा सकते हैं, वैसे अच्छे भी तो जा सकते हैं। क्यों वे रेलगाड़ी का पूरा लाभ नहीं लेते? जो अच्छा होता है वह वीर बहुटी की तरह धीरे चलता है। उसकी रेल से नहीं बनती। अच्छा करने वाले के मन में स्वार्थ नहीं रहता। वह जल्दी नहीं करेगा। वह जानता है कि आदमी पर अच्छी बात का असर डालने में बहुत समय लगता है। बुरी बात ही तेजी से बढ़ सकती है। घर बनाना मुश्किल है, तोड़ना सहज है। इसलिए रेलगाड़ी हमेशा दुष्टता का ही फैलाव करेगी, यह बराबर समझ लेना चाहिए। इससे अकाल फैलेगा या नहीं, इस बारे में कोई शास्त्रार्थ मेरे मन में घड़ी भर शंका पैदा कर सकता है, लेकिन रेल से दुष्टता बढ़ती है, यह बात जो मेरे मन में जम गई वह मिटने वाली नहीं है। लेकिन रेल का सबसे बड़ा लाभ दूसरे जब नुकसानों को भुला देता है। रेल है तो आज हिंदुस्तानियों में एक राष्ट्र का जोश देखने में आता है। इसलिए मैं तो कहूंगा कि रेल के आने से कोई नुकसान नहीं हुआ। गांधी जी, यह आपकी भूल ही है। आपको अंग्रेजों ने सिखाया है कि आप एक राष्ट्र नहीं थे और एक राष्ट्र बनने में आपको सैकड़ों बरस लगेंगे। यह बात बिल्कुल बेबुनियाद है। जब अंग्रेज हिंदुस्तान में नहीं थे तब हम एक राष्ट्र थे। हमारे विचार एक थे, हमारा रहन सहन एक था। तभी तो अंग्रेजों ने यहां एक राज्य कायम किया। भेद तो हमारे बीच में बाद में उन्होंने पैदा किए। यह बात मुझे ज्यादा समझनी होगी। मैं जो कहता हूं कि वे बिना सोचे समझे नहीं कहता। एक राष्ट्र का यह अर्थ नहीं कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं था, लेकिन हमारे मुख्य लोग पैदल या बैलगाड़ी में हिंदुस्तान का सफर करते थे। वे एक दूसरे की भाषा सीखते थे और उनके बीच कोई अंतर नहीं था। जिन दूरदर्शी पुरुषों ने रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और हरिद्वार की यात्रा ठहराई, उनका आपकी राय में क्या ख्याल होगा? वे मूर्ख नहीं थे। यह तो आप कबूल करेंगे।
वे जानते थे कि ईश्वर भजन घर बैठे ही होता है। उन्हीं ने हमें सिखाया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन उन्होंने सोचा कि कुदरत ने हिंदुस्तान को एक ऐसा देश बनाया, इसीलिए एक राष्ट्र होना चाहिए। इसलिए उन्होंने अलग अलग स्थान तय करके लोगों को एकता का विचार इस तरह दिया जैसे दुनिया में और कहीं नहीं दिया गया। दो अंग्रेज जितने एक नहीं हैं, उतने हम हिंदुस्तानी एक थे और एक हैं। सिर्फ हम और आप जो खुद को सभ्य मानते हैं, उन्हीं में मन में ऐसा आभास पैदा हुआ कि हिंदुस्तान में अलग अलग राष्ट्र हैं। रेल के कारण हम अपने को अलग राष्ट्र मानने लगे और रेल के कारण एक राष्ट्र का ख्याल फिर से हमारे मन में आने लगा। ऐसा आप माने तो मुझे हर्ज नहीं। अफीमची कह सकता है कि अफीम के नुकसान का पता मुझे अफीम से चला, इसलिए अफीम अच्छी चीज है। यह सब आप अच्छी तरह सोचिए। अभी आपके मन में और भी शंकाएं उठेंगी, लेकिन आप खुद सबको हल कर सकेंगे। आपने जो कुछ कहा उस पर मैं सोचूंगा, लेकिन एक सवाल मेरे मन में इसी तरह समय उठता है। मुसलमान हिंदुस्तान में आए, उसके पहले के हिंदुस्तान की बात आपने की, लेकिन अब तो मुसलमानों, पारसियों, ईसाइयों की हिंदुस्तान में बड़ी संख्या है। वह एक राष्ट्र नहीं हो सकते। कहा जाता है कि हिंदू मुसलमान में कट्टर बैर है। हमारी कहावतें भी ऐसी ही हैं। मियाँ और महादेव की नहीं बनेगी। हिंदू पूर्व में ईश्वर को पूजता है और मुस्लिम पश्चिम में पूजता है। मुसलमान हिंदू को बुतपरस्त मूर्ति पूजक मानकर उससे नफरत करता है। हिंदू मूर्ति पूजक है, मुसलमान मूर्ति को तोड़ने वाला है। हिंदू गाय को पूजता है, मुसलमान उसे मारता है। हिंदू अहिंसक है, मुसलमान हिंसक है। यूं पग पर जो विरोध है वह कैसे मिटे और हिंदुस्तान एक हो सके। 10वां अध्याय, हिंदुस्तान की दशा। हिंदू मुसलमान। गांधी जी, आपका आखिरी सवाल बड़ी गंभीर मालूम होता है, लेकिन सोचने पर वह सहज मालूम होगा। यह सवाल उठा है, हमारा कारण भी, इसका कारण भी रेल, वकील, डॉक्टर हैं। वकीलों और डॉक्टरों का तो विचार तो अभी करना बाकी है, रेलों का विचार हम कर चुके हैं। इतना मैं जोड़ता हूं कि मनुष्य इस तरह पैदा किया गया कि अपने हाथ पैर से बने उतनी ही आने जाने की हलचल उसे करनी चाहिए। अगर हम रेल वगैरह साधनों से दौड़ धूप करें ही नहीं तो बहुत पेचीदे सवाल हमारे सामने आएंगे ही नहीं। हम खुद होकर दुख को न्योतते हैं। भगवान ने मनुष्य की हद उसके शरीर की बनावट से ही बांध दी, लेकिन मनुष्य ने उस बनावट की हद को लांघने के उपाय ढूंढ निकाले। मनुष्य को अक्ल इसलिए दी गई कि उसकी मदद से भगवान को पहचाने, पर मनुष्य ने अक्ल का उपयोग भगवान को भूलने में किया। मैं अपने कुदरती हद के मुताबिक अपने आसपास रहने वालों की ही सेवा कर सकता हूं, पर मैंने तुरंत अपनी मगरूर में ढूंढ निकाला कि मुझे तो सारी दुनिया की सेवा अपने तन से करनी चाहिए। ऐसा करने में अनेक धर्मों के और कई तरह के लोगों का साथ होगा। यह बोझ मनुष्य उठा ही नहीं सकता, इसीलिए अकुलता है। इस विचार से आप समझ लेंगे कि रेलगाड़ी सचमुच एक तूफानी साधन है। मनुष्य रेलगाड़ी का उपयोग करके भगवान को भूल गया। पाठक, पर मैं तो अब जो सवाल मैंने उठाया उसका जवाब सुनने को अधीर हूं। मुसलमानों के आने से हमारा एक राष्ट्र रहा या मिटा? गांधी जी, हिंदुस्तान में चाहे जिस धर्म के आदमी रह सकते हैं, उससे वह एक राष्ट्र मिटने वाला नहीं। जो नए लोग इसमें दाखिल होते हैं वे उसकी प्रजा को तोड़ नहीं सकते, वे उसकी प्रजा में घुल मिल जाते हैं। ऐसा तो तभी कोई मुल्क एक राष्ट्र माना जाएगा। ऐसे मुल्क में दूसरे लोगों का समावेश करने का गुण होना चाहिए। हिंदुस्तान ऐसा था और आज भी है। यूं तो जितने आदमी उतने धर्म ऐसा मान सकते हैं। एक राष्ट्र होकर रहने वाले लोग एक दूसरे के धर्म में दखल नहीं देते। अगर देते हैं तो समझना चाहिए कि वे एक राष्ट्र होने के लायक नहीं है। अगर हिंदू माने कि सारा हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं से भरा होना चाहिए तो यह एक निरा सपना है। मुसलमान अगर ऐसा माने कि उसमें सिर्फ मुसलमान ही रहे तो उसे सपना ही समझिए। फिर भी हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई जो इस देश को अपना वतन मानकर बस चुके हैं, एक देसी, एक मुल्की, वे देसी भाई हैं और उन्हें एक दूसरे के स्वार्थ के लिए भी एक होकर रहना पड़ेगा। दुनिया के किसी भी हिस्से में एक राष्ट्र का अर्थ एक धर्म नहीं किया गया है। हिंदुस्तान में तो ऐसा था ही नहीं। पाठक, लेकिन दोनों कामों के कट्टर बैर का क्या? गांधी जी, कट्टर बैर शब्द दोनों के दुश्मनों ने खोज निकाला। जब हिंदू मुसलमान झगड़ते थे तब वे ऐसी बातें भी करते थे। झगड़ा तो हमारा सबका बंद हो गया, फिर कट्टर बैर काहे का? और इतना याद रखिए कि अंग्रेजों के आने के बाद ही हमारा झगड़ा बंद हुआ, ऐसा नहीं है। हिंदू लोग मुसलमान बादशाहों के मातम और मुसलमान हिंदू बादशाहों के मातहत रहने आते थे। दोनों को बाद में समझ में आ गया कि झगड़े से कोई फायदा नहीं, लड़ाई से कोई अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे और कोई अपनी जिद भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए दोनों ने मिलकर रहने का फैसला किया।
झगड़े तो फिर से अंग्रेजों ने शुरू करवाए। मियाँ और महादेव की नहीं बनती इस कहावत को भी मैं ऐसे ही समझिए। कुछ कहावतें हमेशा के लिए रह जाती हैं और नुकसान करती ही रहती हैं। हम कहावत की धुन में इतना भी याद नहीं रखते कि बहुत सारे हिंदुओं और मुसलमानों के बाप दादे एक ही थे। हमारे अंदर एक ही खून है। क्या धर्म बदला इसलिए हम आपस में दुश्मन बन गए? धर्म तो एक ही जगह पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। हम दोनों अलग अलग रास्ते लें, इससे क्या हो गया? इसमें लड़ाई काहे की? और ऐसी कहावतें तो शैवों और वैष्णवों में भी चलती हैं, पर इससे कोई यह नहीं कहेगा कि वे एक राष्ट्र नहीं हैं। वे धर्मियों और जैनों के बीच बहुत फर्क माना जाता है, फिर भी इससे वे अलग राष्ट्र नहीं बन जाते। हम गुलाम हो गए हैं, इसलिए अपने झगड़े हम तीसरे के पास ले जाते हैं। जैसे मुसलमान मूर्ति का खंडन करने वाले हैं, वैसे हिंदुओं में भी मूर्ति का खंडन करने वाला एक वर्ग देखने में आता है। ज्यों ज्यों सही ज्ञान बढ़ेगा त्यों त्यों हम समझते जाएंगे कि हमें पसंद ना आने वाला धर्म दूसरा आदमी पालता हो तो भी उससे बैर भाव रखना हमारे लिए ठीक नहीं। हम उस पर जबरदस्ती ना करें। पाठक, अब गौरक्षा के बारे में अपने विचार बताइए। गांधी जी, मैं खुद गाय को पूजता हूं, यानी मान देता हूं गाय हिंदुस्तान की रक्षा करने वाली है, क्योंकि उसकी संतान पर हिंदुस्तान का जो खेती प्रधान देश है आधार है। गाय कई तरह से उपयोगी जानवर है, यह तो मुसलमान भाई भी कबूल करेंगे। लेकिन जैसे मैं गाय को पूजता हूं वैसे मैं मनुष्य को भी पूजता हूं। जैसे गाय उपयोगी है वैसे मनुष्य भी, फिर चाहे वह मुसलमान हो या हिंदू, उपयोगी है। तब क्या गाय को बचाने के लिए मुसलमान से लड़ूंगा? क्या उसे मारूंगा? ऐसा करने से मैं मुसलमान और गाय का भी दुश्मन बनूंगा। इसलिए मैं कहूंगा कि गाय की रक्षा करने का एक ही उपाय है कि मुझे अपने मुसलमान भाई के सामने हाथ जोड़ने चाहिए। उसे देश की खातिर गाय को बचाने के लिए समझाना चाहिए। अगर वह ना समझे तो मुझे गाय को मरने देना चाहिए, क्योंकि वह मेरे बस की बात नहीं। अगर मुझे गाय पर अत्यंत दया आती हो तो अपनी जान दे देनी चाहिए, लेकिन मुसलमान की जान नहीं लेनी चाहिए। वही धार्मिक कानून है। मैं तो ऐसा मानता हूं। हाँ और नहीं के बीच हमेशा बैर रहता है। अगर मैं वाद विवाद करूंगा तो मुसलमान भी वाद विवाद करेगा। अगर मैं टेढ़ा बनूंगा तो वह भी टेढ़ा बनेगा। अगर मैं बालिश भर नमूंगा तो वह हाथ भर नमेगा, और अगर नहीं भी नमे तो मेरा नमना गलत नहीं कहलाएगा। जब हमने जिद की तब गोकशी बढ़ी। मेरी राय है कि गौ रक्षा प्रचारिणी सभा, गौवध प्रचारिणी सभा मानी जानी चाहिए। ऐसी सभा का होना हमारे लिए बदनामी की बात है। जब गाय की रक्षा करना हम भूल गए तब ऐसी सभा की जरूरत पड़ी होगी। मेरा भाई गाय को मारने दौड़े तो मैं उसके साथ कैसा बर्ताव करूंगा? उसे मारूंगा या उसके पैरों में पड़ूंगा? अगर आप कहें कि मुझे उसके पांव पकड़ने चाहिए तो मुझे मुसलमान भाई के भी पांव पड़ना चाहिए। गाय को दुख देकर हिंदू गाय का वध करता है, इसमें गाय को कौन छुड़ाता है? जो हिंदू गाय की औलाद को पैना भोंकता है और हिंदू को कौन समझाता है? इससे हमारे एक राष्ट्र होने में कोई रुकावट नहीं आई है। अंत में हिंदू अहिंसक और मुसलमान हिंसक, यह बात अगर सही हो तो अहिंसक का धर्म क्या है? अहिंसक को आदमी की हिंसा करनी चाहिए, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। अहिंसक के लिए तो वह राह सीधी है। उसे एक को बचाने के लिए दूसरे की हिंसा करनी ही चाहिए। उसे तो मात्र चरण वंदना करनी चाहिए, सिर्फ समझाने का काम करना चाहिए। इसी में उसका पुरुषार्थ है। लेकिन क्या तमाम हिंदू अहिंसक हैं? सवाल की जड़ में जाकर विचार करने पर मालूम होता है कि कोई भी अहिंसक नहीं, क्योंकि जीवन को तो हम मारते ही हैं, लेकिन इस हिंसा से हम छूटना चाहते हैं, इसलिए अहिंसक कहलाते हैं। साधारण विचार करने पर मालूम होता है कि बहुत से हिंदू मांस खाने वाले हैं, इसलिए वे अहिंसक नहीं माने जा सकते। खींच तान कर दूसरा अर्थ करना हो तो मुझे कुछ कहना नहीं है। जब ऐसी हालत है तब मुसलमान हिंसक और हिंदू अहिंसक हैं, इसलिए दोनों की नहीं बनेगी, यह सोचना बिल्कुल गलत बात है। ऐसे विचार स्वार्थी धर्म शिक्षकों, शास्त्रियों और मुल्लाओं ने हमें दिए हैं, और इससे जो कमी रह गई थी उसे अंग्रेजों ने पूरा किया है। उन्हें इतिहास लिखने की आदत है। हर जाति के रीति रिवाज जानने का वे दम्भ भरते हैं। ईश्वर ने हमारा मन तो छोटा बनाया, फिर भी वे ईश्वरी दावा करते आए हैं कि तरह तरह के प्रयोग करते हैं। वे अपने बाजे खुद बजाते हैं और हमारे मन में अपनी बात सही होने का विश्वास जमाते हैं। हम भोलेपन में उन सब पर भरोसा कर लेते हैं। जो टेढ़ा नहीं देखना चाहते वे देख सकेंगे कि कुरान शरीफ में ऐसे सैकड़ों वचन हैं जो हिंदुओं को मान्य हो। भगवत गीता में ऐसी बातें लिखी हैं जिनके खिलाफ मुसलमान का कोई भी ऐतराज नहीं हो सकता। कुरान शरीफ का कुछ भाग मैं ना समझ पाऊं या कुछ भाग मुझे पसंद ना आए, इस वजह से क्या मैं उसे मानने वाले से नफरत करूं? झगड़ा दो से ही हो सकता है। मुझे झगड़ा नहीं करना हो तो मुसलमान क्या करेगा? और मुसलमान को झगड़ा ना करना हो तो मैं क्या कर सकता हूं?
हवा में हाथ उठाने वाले का हाथ उखड़ जाता है। जब अपने अपने धर्म का स्वरूप समझकर जिससे उससे चिपके रहें और शास्त्री और मुल्लाओं के बीच में ना पड़ने दें तो झगड़े का मुंह हमेशा के लिए काला ही रहेगा। पाठक, अंग्रेज दोनों कौमों का मेल होने देंगे? क्या आपको लगता है? गांधी जी, यह सवाल डरपोक आदमी का है। यह सवाल हमारी हीनता को दिखाता है। अगर दो भाई चाहते हैं कि उनका आपस में मेल बना रहे तो कौन उनके बीच में आ सकता है? अगर तीसरा आदमी दोनों के बीच झगड़ा पैदा कर सके तो उन भाइयों को हम कच्चे दिल से कहेंगे। उसी तरह अगर हम हिंदू और मुसलमान कच्चे दिल के होंगे तो फिर अंग्रेजों का कसूर निकालना बेकार होगा। कच्चा घड़ा एक कंकड़ से नहीं तो दूसरे कंकड़ से फूटेगा ही। घड़े को बचाने का रास्ता यह नहीं कि उसे कंकड़ से दूर रखा जाए, बल्कि यह है कि उसे पक्का बनाया जाए जिससे कंकड़ का भय ही ना रहे। उसी तरह हमें पक्के दिल का बनना है। हम दोनों में से कोई भी पक्के दिल का होगा तो तीसरे की कुछ नहीं चलेगी। यह काम हिंदू आसानी से कर सकते हैं, उनकी संख्या बड़ी है। वे अपने को ज्यादा पढ़े लिखे मानते हैं, इसलिए वे पक्का दिल रख सकते हैं। दोनों कौमों के बीच अविश्वास, इसीलिए मुसलमान लॉर्ड मार्ले से कुछ हक मांगते हैं। इसमें हिंदू क्यों विरोध करते हैं? अगर हिंदू विरोध ना करें तो अंग्रेज चौंकेंगे, मुसलमान धीरे धीरे हिंदुओं का भरोसा करने लगेंगे और दोनों का भाईचारा बढ़ेगा। अपने झगड़े अंग्रेजों के पास ले जाने से हमें शर्माना चाहिए। ऐसा करने से हिंदू कुछ खोने वाले नहीं, इसका हिसाब आप खुद लगा सकेंगे। जिस आदमी ने दूसरे पर विश्वास किया उसने आज तक कुछ खोया नहीं। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि हिंदू मुसलमान कभी झगड़ेंगे ही नहीं। दो भाई साथ रहें तो उनके बीच तकरार होगी, हमारे सर भी फूटेंगे, ऐसा होना जरूरी नहीं। लेकिन सब लोग एक ही अक्ल के नहीं होते। दोनों जोश में आते हैं तब अक्सर गलत काम कर बैठते हैं, हमें उन्हें सहन करना होगा। लेकिन ऐसी तलवार को भी बड़ी वकालत बघार कर हम अंग्रेजों की अदालत में ना ले जाएं। दो आदमी लड़ें, लड़ाई में दोनों के सर या एक का सर फूटे तो उससे तीसरा क्या न्याय करेगा? जो लड़ेंगे वे जख्मी भी होंगे, बदन से बदन टकराएगा, तब कुछ निशानी तो रहेगी ही। उसमें न्याय क्या हो सकता है? अगर आपको महात्मा गांधी की हिंद स्वराज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें। तीसरा भाग अगले हफ्ते इसी चैनल पर आपको मिलेगा। धन्यवाद।